नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सीएसडीएस एनडीटीवी के सर्वे को ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि सीएसडीएस एनडीटीवी के सर्वे में मोदी सरकार फेल हुई है। कांग्रेस ने आंकड़े लिखते हुए कहा है कि 57% लोगों ने कहा कि महंगाई को काबू करने में मोदी सरकार फेल हुई। साथ ही लिखा है कि 42% लोगों ने कहा कि आर्थिक स्थिति नहीं बदली है और 22% लोगों ने कहा कि आर्थिक स्थिति और खराब हुई है, यानी अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसके अलावा 36% लोगों ने कहा कि विकास सिर्फ अमीरों का हुआ है, 18% लोगों ने कहा कि विकास किसी का नहीं हुआ है और 28% लोगों ने कहा कि चीन से अच्छी तरह नहीं निपटी है मोदी सरकार और 13% लोगों ने कहा कि सरकार ने औसत काम किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर कथित रूप से 24 हिंदुओं की हत्या का आरोप लगाने वाले एक वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बीजेपी के एक अन्य विधायक और पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया को खत्म करो वाले बयान दिया था। बता दें, बीजेपी विधायक पूंजा ने कहा था कि आपने सिद्धारमैया के लिए वोट मांगा जिसने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला। आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगा जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे रही है। पूंजा ने 22 मई को बेलथांगड़ी में आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया 24 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव जरूर जीतेगी और एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। वहीं पायलट से मतभेद से जुड़े सवाल से बचते हुए गहलोत ने कहा कि हर कोई कांग्रेस आलाकमान की बात को मानता है। गहलोत से जब पायलट के द्वारा दिए गए अपनी सरकार को अल्टीमेटम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो मीडिया वाले ज़्यादा फैला देते हैं, हम इन पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें भरोसा है कि पूरे कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम विजयी होकर लौटेंगे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कर्नाटक का दिखाया रास्ता, ये रास्ता देश के हर राज्य की जनता दिखाएगी। नए संसद भवन को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भवन का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित करने की केंद्र की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड हाईकोर्ट परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये एक व्यक्ति का अहंकार और खुद का प्रचार करने की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी का समर्थन किया है। साथ ही व्यस्तता के कारण शामिल न हो पाने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के बहिष्कार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित वाले मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष का बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। मायावती ने कहा कि इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि उनको भी उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री से कराए जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है। इसी बीच विपक्षी खेमे में नवीन पटनायक को लाने के प्रयासों के बीच उनके दल बीजेडी ने साफ कर दिया है कि वो रविवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लेगा। विपक्ष की बहिष्कार योजना को खारिज करते हुए बीजेडी ने कहा कि राष्ट्रपति और संसद पवित्र हैं और इन मुद्दों पर बाद में बहस की जा सकती है। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी पीएम मोदी का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है और हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है।
बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने सेंगोल को सुनहरा डंडा कहकर हिंदू परंपरा का अनादर किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में ये सुनहरा डंडा दिया गया। ये शब्दावली इस्तेमाल करना हिंदू परंपरा का अपमान है। बता दें, सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया जाएगा। अगस्त 1947 में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटेन से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी इस सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे। इसी को लेकर विवाद हुआ है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि अब जाकर सेंगोल को इसकी उचित जगह मिलेगी। एक और दक्षिणी राज्य में फिर से अमूल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले यह मुद्दा कर्नाटक में बना था, अब तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने अमित शाह से गुजरात स्थित डेयरी अमूल को तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में दूध की खरीद बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। स्टालिन ने इसके लिए तर्क दिया है कि अमूल नियमों का उल्लंघन कर ऐसा कर रहा है और इससे राज्य के दूध उत्पादक और स्थानीय सहकारी समितियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। बहरहाल तमिलनाडु का मामला थोड़ा अलग है। वो इस रूप में कि कर्नाटक में अमूल अपने उत्पाद से बेचने की तैयारी में था, लेकिन तमिलनाडु में अमूल अपने उत्पाद पहले से ही बेचता है और वो अब राज्य से दूध खरीदने जा रहा है। इसी को लेकर स्टालिन ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए स्टालिन ने तमिलनाडु मिल्क शेड क्षेत्र में केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा दूध की खरीद से आने वाले मुद्दों पर केंद्र का ध्यान खींचा है। यूपी में हर 15 दिनों में एक एनकाउंटर हो रहा है। ये स्थिति 2017 से लेकर अब तक की है। बता दें, 2017 में योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एनकाउंटर और बुलडोजर यूपी में अब शासन की नीति का हिस्सा हो गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस रिकॉर्ड की जांच से पाया है कि मार्च 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला था और आज तक राज्य में 186 एनकाउंटर हुए हैं। ये हर 15 दिनों में पुलिस द्वारा मारे जा रहे 1 से अधिक कथित अपराधियों का आंकड़ा है। हालांकि इन 6 वर्षों में सिर्फ घायल करने के लिए आमतौर पर पैर में पुलिस फायरिंग की बात आती है तो ये संख्या 5046 हो जाती है। यानी यूपी में हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा और संसदीय चुनावों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए अलग अलग अभियानों और गारंटियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मुद्दों पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ये चुनाव से पहले समर्थन हासिल करने की कोशिश में मुफ्त उपहारों पर यानी फ्रीबीज पर अपना भाग्य दांव पर लगा रही है। जैसे बिजली मुफ्त और सिलेंडर की 500 रुपए की कीमत जैसे वादे उसमें शामिल हैं। साथ ही लगभग 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरने का वादा भी किया जा रहा है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बुधवार रात तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिर जाने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाए गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें चेकअप के लिए लाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जेल अधिकारियों ने बताया है कि आज सुबह 6 बजे सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें निगरानी में रखा गया। बाद में पैर, कंधे और दर्द के कारण डीडीयू अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।